बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको बनाएंगे झटपट तैयार हो जाएगी। वैसे भी ईद के दिन तो बहुत ज़्यादा और काम होते हैं, तो यही सोचा जाता है कि रेसिपी जो है वो झटपट तैयार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरे व्यूवर्स को और मेरे सब्सक्राइबर जितने हैं इन सबको ईद मुबारक बहुत बहुत ज़्यादा। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब घी ऐड किया है। देसी घी ऐड किया है, आप डालडा भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप के करीब मैंने इसमें पास्ता सेमियाँ जो होती हैं कलरफुल, वो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। 2 दाने मैंने सब्ज़ इलायची ऐड किए हैं, आप इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा हम भून लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। इसको हल्का सा कुक करेंगे। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा, फ्लेम जो है मैंने स्लो कर लेनी है। मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने दूध ऐड किया है, खुश्क दूध। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है, फ्रेश क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड की है। आप जो घर में दूध इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर गर्म करने के बाद जो क्रीम आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फेंट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। अब इसको हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। सेवियाँ जो हैं इसके अंदर वो गल चुकी हैं। यहाँ पर मैंने बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। इसको मैंने पानी के अंदर घोला था, आप दूध के अंदर घोलना चाहें तो भी घोल सकते हैं। अब ये मैंने फूड कलर थोड़ा सा पानी के अंदर डाल के मैंने वो इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि जो बनाना फ्लेवर का जो कलर था वो थोड़ा सा लाइट आ रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए इसके अंदर मैंने ऐड किया है। अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी आप इसके अंदर चीनी 1/2 कप के करीब इसके अंदर ऐड करें। चीनी का क्योंकि अपना भी पानी आता है तो वो कस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। ये जी हमारी पास्ता सेमियाँ विद कस्टर्ड तैयार हो चुका है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको बनाएंगे झटपट तैयार हो जाएगी। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके लिए कुछ ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 5 या 10 मिनट के अंदर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने पसंद के मुताबिक इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर लें। अगर आपको फ्रूट सिंपल पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़े से मैंने बादाम और थोड़े से पिस्ते इसके ऊपर ऐड किए हैं। मज़ीद इसके अंदर मैंने काजू ऐड किया है, आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इंतहाई सिंपल तरीके से ये रेसिपी बनती है, आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।